नमस्कार दोस्तों। और मैं हूं अभी मोमिनपुरा के इलाके में। देखिए यहाँ की बहुत सारी चीजें फेमस है। बिरयानी फेमस है, चाय फेमस है, तौला फेमस है, और यहाँ पे एक बहुत ज्यादा जो चीज फेमस है वो है इलेक्शन का माहौल। तो आप मेरे आसपास देख सकते हैं, उधर कैमरा घुमाइए, देखिए चारों तरफ जो है इलेक्शन का माहौल बहुत जबरदस्त बना हुआ है। और इस बार देखना ये बहुत जरूरी है कि जो मोमिनपुरा की जनता है वो किसको अपने दिल में जगह देती है। तो मेरे साथ है गुलाम साबरी जी, जो बीजेपी माइनॉरिटी महामोर्चा के महासचिव है। तो आइए बात करते हैं गुलाम साबिर जी से। गुलाम साबिर जी, आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेके यहाँ पे उतरी है मोमिनपुरा में? हमारी पार्टी मुद्दा विकास का लेकर के उतरी है। थोड़ा जोर से बोलिए, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है जो बहुत फेमस चीज है। मुद्दा है। मुद्दा तो मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी ने कुछ रखा नहीं है जी, क्योंकि अगर यहाँ नगर सेवक पिछले कांग्रेस के भी थे। हाँ। 7 साल 6 साल उन्होंने वैसा भी कुछ काम किया नहीं था। हाँ। सारे काम हमारे जो है गडकरी साहब, आमदार जो विकास कुमारी जी, उनके निधि से काफी काम हुआ है। उसके बाद में हमारे परवीन जी डटके, जो अभी 1 साल सिर्फ हुआ है उनको, और 1 साल बेमिसाल है उनकी। अच्छा। जिनके काम विकास, जो विकास बोलता है उनका, हाँ। ऐसा विकास जो विकास के नाम पे जाना जाते हैं। थोड़ा सा इधर अपने वजह से जनता को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि परवीन जी डटके जो विकास पुरुष के नाम से माना जाता है। विकास हमने सिर्फ विकास किया है। और हम विकास के मुद्दे पे ही बात करेंगे। अच्छा। काफी लोगों ने यहाँ कहा है कि हर पार्टी के लोगों ने एक अपना डेलीगेशन दिया है कि हम इस मुद्दे पे विकास करेंगे, हम इस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ेंगे। किसी ने कहा कि यहाँ का ब्रिज का मसला है, किसी ने कुछ कहा। अभी आप जैसे आपके मैनिफेस्टो में आपने लिखा है शिक्षा और ई लाइब्रेरी। देखिए ई लाइब्रेरी तो बहुत एडवांस चीज होगी, मैं बात कर रहा हूँ बेसिक मुद्दे शिक्षा की। तो शिक्षा के लेके क्या मैनिफेस्टो है आपका? शिक्षा को लेके क्या प्रोविजन? शिक्षा को लेके आपको मालूम होगा कि शिक्षा को लेके हमारे इन्होंने परवीन जी डटके ने 2-1.5 साल पहले ये निर्णय ले चुका है शिक्षा को लेके। आज इतना बड़ा आपके सामने होगा, आप देख सकते हैं। ये लाइब्रेरी जो मुद्दा है वो शिक्षा को लेके बहुत बड़ा है, जिसमें IPS, UPS, CA की ये सारी पढ़ाइयाँ एजुकेशन से रिलेटेड ही है, और शिक्षा ही हमारा टारगेट है जी। तो शिक्षा के लिए क्या प्रोविजन करेंगे आप? जो कॉर्पोरेशन के स्कूल है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, या जो प्राइवेट स्कूल है उनकी तैयारी है, क्या आपने मैनिफेस्टो में रखा है? अभी देखिए, हमारे इस क्षेत्र के अंदर में मैनिफेस्टो में ऐसा है कि जो स्कूलें हैं ऑलरेडी, जो प्राइमरी स्कूल है जी, या कुछ जो कॉलेजेस जो चल रहे थे, इसमें करप्टेड बहुत है जी। तो उसके मुद्दे को पहले क्लियर करके नए सिरे से हम एजुकेशन का एक माहौल क्रिएट करेंगे। अच्छा। जो इस एरिया में हमारे प्रभाग 8 के अंदर में एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। एग्जैक्टली। मोमिनपुरा में एजुकेशन बहुत फंडामेंटल मुद्दा है, और कई सालों से आप देखिए कि यहाँ के जो युवा है, जो माइनर युवा है, वो बिजनेस या इस तरीके की जो एंटरप्रेन्योरशिप या ये कोई भी एक्टिविटी में आ जाते हैं, लेकिन शिक्षा को यहाँ पे महत्व नहीं दिया जाता है। तो गुलाम साबिर जी का कहना है कि शिक्षा को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना के यहाँ पे चुनाव में उतरे। एक बहुत बड़ा और एक मुद्दा है स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य, क्योंकि यहाँ पर तो मेयो हॉस्पिटल जस्ट यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है। तो स्वास्थ्य का जो मुद्दा आपने लिया है, या मोहल्ला क्लिनिक की अगर बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। स्वास्थ्य के मुद्दे से तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आज से 10 साल 15 साल पहले जो मेडिकल यहाँ पे है, जैसे IGMC, मेयो हॉस्पिटल, डागा हॉस्पिटल, आप वहाँ खुद जाकर के देख सकते हैं वहाँ का मॉडल कि आज क्या परिस्थिति है। आज मिडिल क्लास के आदमी हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, उनको इतनी अच्छी भरपूर सुविधा मिल रही है कि किसी बात की, किसी चीज की तकलीफ नहीं है। वैसा ही हमारे गडकरी साहब ने इस सब सारी चीजों को मिडिल क्लास के लोगों को देखते हुए एक नया हॉस्पिटल अपने मम्मी के नाम पे स्टार्ट किया, जिसका नाम है जल आपूर्ति। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यानी वाटर सप्लाई। देखिए, एक बेसिक जो मुद्दे होते हैं जिनको हम लोग फंडामेंटल जो कहना चाहिए जरूरतें हैं, पानी है, अच्छी सड़कें हैं, पीने लायक स्वच्छ जल है, और इलेक्ट्रिसिटी फंडामेंटल मुद्दे हैं। लेकिन जल आपूर्ति भी इसके अंदर एक मुद्दा आपने रखा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेटर है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो सरकार है, वो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाई, जिसलिए आपने मुद्दा रखा है। ये जल आपूर्ति का मुद्दा है। यहाँ पर मुद्दा तो कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी नहीं है। जल को लेकर के, क्योंकि पानी 24 आवर्स यहाँ पे आता है फिर। अच्छा। और शुद्ध आता है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रैफिक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ का। ट्रैफिक जो मुद्दा है वो हमारा खुद का पर्सनल मुद्दा हो गया है, क्योंकि ट्रैफिक मुद्दा गवर्नमेंट का नहीं रहा, क्योंकि हम जो खुद इंक्लूडमेंट करके रखे हैं, लोगों ने ऐसा मतलब अतिक्रमण करके रखा है कि 10 फीट की दुकान उनकी है तो 30 फीट बाहर उन्होंने। अगर बीजेपी अगर आ जाती है या कॉर्पोरेटर्स आ जाते हैं, तो उसके बारे में कोई आपका प्रोविजन है?
हमारा ऐसा बोलना है कि देखिए इलेक्शन का मुद्दा है, अगर स्मार्ट हम सिटी, गडकरी जी स्मार्ट सिटी हमेशा बनाने के लिए बोल रहे हैं और बना भी रहे हैं, तो मोमिनपुरा स्मार्ट सिटी का एक हिस्सा लग रहा है आपको? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि अभी नहीं यहाँ लग रहा है। यहाँ इसलिए नहीं लग रहा है कि यहाँ जी। यहाँ कुछ अदर जो जितनी पार्टियां हैं, हाँ। वो इस मुद्दे को किसी भी, अब जैसा कि आप ब्रिज देख लीजिए, हाँ, ब्रिज क्या ये पीछे एक ब्रिज है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो जी। ये जो मतलब मुद्दा रोड का, ट्रैफिक का जो मुद्दा है, वो हमारे से खुद से है कि यहाँ के लोग खुद, हम खुद नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा रोड बने, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी 60 फीट का रोड ये पास हो चुका है। जी। लेकिन उसके बाद भी हमको यहाँ पे काम करने की तकलीफ है जी। और जब यहाँ की जनता सपोर्ट नहीं कर रही है तो उसकी इस वजह से यहाँ का ट्रैफिक का मुद्दा रुका हुआ है। जी। देखिए, एक बदलता शहर, जिस तरीके से आपने कहा, इसमें लिखा हुआ है 2180 करोड़ का कंक्रीट रोड जो है 40 से 50 वर्ष टिकाऊ सड़कें बनाएंगे। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, कैमरा इधर दिखाइए। ये एक ब्रिज जो है, मोमिनपुरा के बीच से एक ब्रिज बन रहा है और इसपे काफी ज्यादा राजनीति भी हुई है और काम काफी लंबे समय से चल रहा है, रुका हुआ है कह सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की सुविधा, जो मतलब ऑलरेडी ट्रैफिक था और ज्यादा इतना ट्रैफिक का प्रॉब्लम बढ़ गया है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? अगर ये ब्रिज को लेकर के मैं कहना चाहता हूँ कि ये इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना दिए लोगों ने, पर्सनल लोगों ने ट्रैफिक का मुद्दे, इस ब्रिज के मुद्दे को पर्सनल बना लिया है कि मेरी दुकान है, यहाँ पे ब्रिज नहीं बनना चाहिए। अच्छा। इस विषय पे को लेकर के इसके ऊपर में कोर्ट गए, कोर्ट पे केस किया, उसकी वजह से ब्रिज का काम रुका है। गडकरी साहब की तरफ से कोई मुद्दा नहीं है उसको बनाने के लिए, और वो बनेगा आज नहीं तो कल, लेकिन जरूर बनेगा। अगर आपकी पार्टी चुन के आ जाती है तो उसमें आप मेहनत करेंगे और इस रोड को 1 साल 2 साल में बनाने की कोशिश करेंगे? 1 साल 2 साल तो साहब बहुत हो गया है। अभी 1 साल की आपको मिसाल दूं तो 1 साल में जो डेवलपमेंट जो माननीय परवीन जी डटके ने जो किया है, वो डेवलपमेंट आप 1 साल की मिसाल ये देख लीजिए कि 5 करोड़ रुपए उन्होंने सीवर लाइन के लिए दिया सबसे पहले, जिसके अंदर में माइनॉरिटी फंड ला करके 5 करोड़ रुपए का फंड निधि दे करके 1.5 करोड़ रुपए कब्रिस्तान के लिए दिया और 27 जगह जो सिर्फ प्रभाग 8 में सीवर लाइन का काम चालू। उसके बाद में उनको जरूरत लगी फिर 5 करोड़ रुपए दे करके अभी आप देख सकते हैं इस रोड पे सीवर लाइन का बड़ी हेवी लाइन डल रही है। तो ये एक डेवलपमेंट का हिस्सा है जो जिन्होंने उन्होंने ये बेमिसाल काम किया। 10 साल उसके बाद में ई लाइब्रेरी, आज आप ई लाइब्रेरी की मिसाल देख लीजिए जो 22 करोड़ रुपए की लागत से वो डिजिटल ई लाइब्रेरी बन गई है, जिसकी कोई मिसाल नहीं। मोमिनपुरा के आपके प्रभाग के कितने लोग वो उस ई लाइब्रेरी से फायदा उठा रहे हैं? अभी ई लाइब्रेरी स्टार्ट होने की है। ई लाइब्रेरी जब भी स्टार्ट हो जाएगी तो मैं समझता हूँ मोमिनपुरा के सारे लोग इसका फायदा उठाएंगे। पर्यावरण और एक स्वच्छता और हरित नागपुर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपने बताया कि हरित नागपुर में हम लोग बात करेंगे, छोटे छोटे जो प्ले ग्राउंड है या गार्डन है उनकी बात चल रही है। तो ऐसी कौन सी जगह है यहाँ पर मोमिनपुरा में जहाँ पे आप हरित नागपुर या ग्रीन गार्डन बनाने की तैयारी कर? देखिए, ग्रीन गार्डन और जो गार्डन का जो मुद्दा है, हमारा एरिया जो है ये प्रभाग 8, ये बहुत कंजेस्टेड जगह है। यहाँ पे लोगों को जैसा मुंबई का धारावी जैसा कंडीशन हो गई है, यानी झोपड़पट्टी जैसा, मुंबई की जो झोपड़पट्टी है उस तरीके के माहौल है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? मतलब एकदम आपस में लोग कुछ साइड में होकर के रहना नहीं चाह रहे, उसी जगह में एक ही जगह में इंक्रोचमेंट अननेसेसरी का जो अतिक्रमण है वो जिस तरीके से आपने कहा कि 30 फीट की दुकान है तो उसको 50 फीट की दुकान बना दी। तो ये पर्सनल मुद्दे हैं, तो इसके बारे में क्या आपके पास कोई सॉल्यूशंस है? उसका सॉल्यूशन ये है, आप जनता को खुश करने के लिए जो है बस उसको कंटिन्यू करना चाहिए? नहीं, जनता से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी हाथ जोड़कर कि आप हमको कोऑपरेट करिए, हमारे आमदार साहब को कोऑपरेट करिए, सिर्फ सपोर्ट करिए। और हमको अभी एक मुद्दा देखिए, जैसा बेरोजगारी का मुद्दा था, मैं बात करूं उस मुद्दे। बिल्कुल बिल्कुल। बेरोजगारी का एक मुद्दा अदर पार्टियां उठा रही है, बेरोजगारी का मुद्दा। मैं कहता हूं अभी ई लाइब्रेरी के बाजू की जगह करीब 20,000 स्क्वायर फीट की जगह वो खाली है। बिल्कुल। वो वहाँ पहले उर्दू प्राइमरी स्कूल चलती थी, डीएड कॉलेज बंद हो गई, उसके बाद में डीएड कॉलेज नॉमिनल तरीके से चल रही है। उसके बाद में वो जगह आज पूरी खाली है, इतनी बड़ी, उसमें सिर्फ 18 दुकानदार है किराएदार, अच्छा, जो एनएमसी के द्वारा किराया देते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल तरीके से। ठीक है। आज इतना बड़ा लो स्पेस खाली है, उसका मुद्दा हमने डिपुटेशन दिया गया आमदार साहब को, उन्होंने यही कहा कि ये दुकानदार जो है ये अगर कॉपरेट करते हैं, इनसे पूछिए, अगर ये कॉपरेट कर दो, मैं डिजिटल चौक नीचे उसके ऊपर में ई लाइब्रेरी, तो उसके ऊपर में मैं प्ले ग्राउंड, शादी मैरिज हॉल जो अंसार कम्युनिटी हॉल है, उसको इस तरीके से डेवलप करके मैं काफी बड़ा करूंगा। लेकिन क्योंकि हम तो वैसे ही बदनाम है साहब के, मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाते हैं करके, तो उस मुद्दे को देखते हुए हमारे आमदार साहब कुछ
काम डेवलपमेंट करते करते उसको थोड़ा सा उनको हाथ रोकना पड़ता है कि जो मतलब उसके ऊपर में लोग राजनीति करते हैं जी। कि देखिए आज ये आमदार आ गए और इस तरीके का तोड़ फोड़ कर रहे हैं जी। करके। अगर मैं आज मेरी आपके चैनल के माध्यम से इस प्रभाग के 8 के जितने दुकानदार भाई जी। है, मेरा उनसे विनती है कि वो हमको कॉपरेट करे और एक अच्छा बेरोजगार से रोजगार पर्याप्त करने के लिए एक जगह का इंतजाम करेंगे। आप लोग हमको कॉपरेट करना चाहिए। जी ऐसा बिल्कुल, जी बिल्कुल। जिस तरीके से आपने बोला कि यहाँ पे आपको बेरोजगारी जो है उसको दूर करना है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आपने नीचे लिखा है, सामाजिक सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण। मैं महिला सशक्तिकरण पे बात करना चाहूंगा कि जिस तरीके से देखा गया है कि मोमिनपुरा का जो इंटीरियर है, वहां पर जो रेडीमेड कपड़े सिए जाते हैं, मतलब मैं तो कहूंगा कि एक तरीके से शोषण होता है कि 4-5 रुपए में सलवार सिलने के लिए दी जाती है। वो दिन भर मेहनत करके सलवार या कोई कुर्ता कमीज सीते हैं, अगरबत्तियां बनाते हैं और इसको मेजर मार्केट में भेजा जाता है, जहां पे वो व्यापारी या वो जो बिचौले लोग हैं वो उसको 300, 500, 1000 रुपए में बेचते हैं। सारी मेहनत का काम यहाँ की महिलाएं करती है। अब क्योंकि वो अनअवेयर है, अनएजुकेटेड है, वो इसी काम को अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम मानती है। तो आपके पास कौन से ऐसे सोल्यूशन है जिसकी तरफ से आप ये जो महिलाओं का हो रहा शोषण है, मतलब मैं कहूंगा फाइनेंशियल शोषण स्पेसिफिकली, तो उस सशक्तिकरण में क्या उसके लिए आपके पास क्या तैयारी? देखिए आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और मैं इस पे बात करने की मेरे को याद भी नहीं थी, लेकिन आपने याद दिला दिया, आपका बहुत शुक्रिया। मैं बड़े व्यापारी नागपुर के जो है इसका फायदा उठा रहे हैं और महिलाएं जो है वो बस यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है और शोषण ही, जो मैं कहूंगा उसके लिए सही वक्त है कि फाइनेंशियल शोषण हो रहा है। अभी आप इस प्रभाग में जो प्रभाग 8 के अंदर में एक अंसारी समाज, एक बुनकर समाज काफी तादाद में है, जिसमें 30-40 हजार वोटर्स की लिस्ट के हिसाब से 40 हजार वोटर्स के हिसाब से अंसारी समाज, बुनकर समाज हमारे भाई लोग यहाँ पे है, एक परिवार लोग यहाँ रहता है। आज वो बुनकर समाज का मुद्दा सिर्फ हमारे नितिन गडकरी जी ने उठाया है, जो पावर लूम को लोग भूल गए थे कि पावर लूम होता है करके। आज उस पावर लूम के मुद्दे को उठा करके आज वो जुमा तालाब के सामने में रजवाड़ा पैलेस के सामने एक बहुत बड़ा मतलब पावर लूम वालों का एक मुद्दा उन्होंने रखा है, जिसको हलबा समाज, बुनकर समाज ये मिल करके उसमें एक बहुत बड़ा बेरोजगार मतलब रोजगार पर्याप्त होगा। उसमें कई हजार औरतें मतलब उसके अंदर में काम करेगी और वो एक बहुत बड़ा मतलब उनको एक सपोर्ट मिलेगा। मतलब महिलाओं को कुछ कपड़े बिजनेस बाहर से होंगे, विदेश से आएंगे लोग, और इस तरीके से मतलब कारोबार बढ़ेगा। जी देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि जो ग्राउंड लेवल के जो लोग हैं, जो ग्राउंड लेवल की महिलाएं हैं, सशक्तिकरण की बात करें तो सबसे पहले उनको डेवलप करना चाहिए, क्योंकि उनका एजुकेशन नहीं होने की वजह से वो इसका शिकार हो रहे हैं। बड़े जो बिचौले लोग हैं वो उनका प्रॉफिट खा जाते हैं। तो इस पे कह रहे हैं कि अगर पैनल चुन के आ जाते हैं तो तैयारी है। एक खेल एवं युवा सशक्तिकरण एक मुद्दा है। तो यहाँ पे अंदर एक फुटबॉल ग्राउंड है। खेल को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो नागपुर के कामठी और मोमिनपुरा के बहुत सारे ऐसे फुटबॉल प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी जो प्रतिभाएं हैं उनके अंदर, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने स्टेट को और नेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया है, लेकिन उनको क्यों क्या सोर्सेस नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो खेल में अपना करियर अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं। आपकी क्या तैयारी है बीजेपी की? देखिए मैं इस मुद्दे पे इसलिए बात करूंगा कि हमारे जो कामिल अंसारी जो इस प्रभाग से खड़े हुए हैं, आज उन्होंने इसी ग्राउंड को लेके और स्पोर्ट्स को लेके, फुटबॉल को लेके इतना बड़ा मुद्दा रखा, ग्राउंड को कवर किया, और आज बच्चे जो सीख रहे हैं, खेल रहे हैं, वो यंग मुस्लिम फुटबॉल के नाम पे वो चला रहे हैं एक संस्था। और आज लोगों में जो अवेयरनेस है, जो बच्चा आजकल का इधर उधर ना जाते हुए स्पोर्ट्स खेल रहा है, गेम खेल रहा है, उस ग्राउंड को उन्होंने कवर किया। उसके ऊपर में भी लोगों ने राजनीति किया है कि ये उन्होंने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे जाने आने का रास्ता है, हम गाड़ियां का, जबकि वहां पर गांजा अफीम ऐसे जैसे बिजनेस होते थे जब वो ओपन था, खुला था। आज उन्होंने इतना बड़ा काम किया, मैं समझता हूँ कि जनता के लिए, लोगों के लिए, कि उसको कवर करके आज वो ग्राउंड को कायम रखा और लोगों के स्पोर्ट्स के मतलब खेल के लिए मौका दिया। जी, इस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पे अफीम, चरस और ड्रग्स वगैरह का एडिक्शन वाले जो युवा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको जानबूझकर या जान के अनजान बन के इग्नोर किया जाता है, काफी लंबे समय से हो रहा है, और जिसकी वजह से जो युवा है, खास करके मुस्लिम इलाकों के युवा इसमें ग्रस्त होते जा रहे हैं। ना सिर्फ मुस्लिम इलाकों के, बल्कि जो गरीब इलाके, मैं बोलूंगा झोपड़पट्टियों के जैसे इलाके हैं, वहाँ पे युवा ग्रस्त हो रहे हैं। बीजेपी क्या तैयारी रखती है ड्रग्स से लड़ने के लिए? देखिए, एक मुद्दा चल रहा है अभी, प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस पर काफी जोर से काम कर रहा है। जी, पुलिस अपना काम कर रही है, आपकी क्या तैयारी है?
हमारी ये तैयारी, हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं जी। और इसको दूर करने के लिए काफी सपोर्ट करते हैं। स्मार्ट मोबिलिटी और डिजिटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आपने कहा कैमरे वगैरह जो लगाने चाहिए सेफ्टी के लिए मोमिनपुरा के, उसके लिए मोमिनपुरा में कितने मैं कैमरे हैं? शायद आपसे एक बात कहूंगा कि आप थोड़ा सा नजर उठा के देखिए कि ताकि अच्छा। ये कैमरे लगे हैं ऑलरेडी जी, ये और ऑपरेशनल है, सारे कैमरे चल रहे हैं, बिल्कुल सुरक्षा के चल लिए। रहे हैं और चल भी रहे हैं और जी। देख भी रहे लोग। जी, जी। लेकिन यहाँ डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से जी। लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इसकी वजह से बाकी गवर्नमेंट अपना काम बराबर कर रही है। जी। पूरा ध्यान उनका मोमिनपुरे में भी है, लेकिन पब्लिक के वो ना मिलने, सपोर्ट ना मिलने की वजह से बहुत सारे काम जो है वो रुक जा रहे हैं। अच्छा, देखिए, जो सौंदर्यीकरण का पार्ट है वो उसमें बात नहीं करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पे इंटरनल राजनीति चलती है, तो सौंदर्यीकरण जो है ऑब्वियस सी बात है, लोगों की, जनता की अपनी एक जिम्मेदारी होती है कि वो भी अपना फर्ज को सही तरीके से समझे। और अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। सबके साथ सबका विकास, जो कि मोदी जी का एक प्राइमरी नारा रहा है, आपको क्या लगता है बीजेपी इस जो वर्ड है, इस नारे को मोमिनपुरा में कितने तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएगी? बताइए। क्योंकि आप माइनॉरिटी मोर्चा के रिप्रेजेंटेटिव है मुस्लिम की तरफ से, इसलिए सवाल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं, मुझे बताइए कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा है? जी। और सबके साथ एक जैसा देखा जा रहा है। जी। ऐसी कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो मतलब लाडली बहनों को जैसा सबको मिलते हैं उनको भी मिल रहे जी। हैं। हर घर घर में योजनाओं का फायदा हो रहा है। जी। और कोई ऐसा स्कीम नहीं है कि जो मुसलमानों के लिए नहीं है और सिर्फ गैर मतलब अदर मुस्लिम भाइयों के लिए है सिर्फ। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब लोगों की राजनीति फंडे है। जी। मैं बताता हूँ कि आपको कि जो जुबान उन्होंने कहा है सबका साथ सबका विकास, आज उसी तरीके पे काम हो रहा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। अभी आप देखिए, जो एक हमने 160 लेडीजों को मुस्लिम महिलाओं को तैयार किया, एक हॉल दिया और उसमें महाज्योति करके एक स्कीम चलाई। जी। महाज्योति के तहत एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें महाज्योति में 400-600 रुपए महीना उनको पर्याप्त होता है, प्लस सीखने के लिए सिलाई, धागा, मशीन, ये सारी चीज, और ऊपर से इसके बाद में उनको डिप्लोमा दिया जाता है। अच्छा। तो मतलब गवर्नमेंट ने कभी किसी तरीके से भेदभाव रखी नहीं है, सबके साथ सबका विकास हो बराबर रहा है। मतलब जो हमारे गुलाम साबी साहब है, इनके अनुसार कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। एक आखिरी सवाल जाने से पहले, मोमिनपुरा की राजनीति काफी गरमाई हुई रहती है, इसलिए सवाल जरूरी हो जाता है कि मोमिनपुरा में जिस तरीके से आप जानते हैं कि आपके पैनल को बराबरी की, जिस तरीके से आप जानते हैं कि मोमिनपुरा जो इलाका है, क्षेत्र है, तो यहाँ पर टक्कर आपको बराबरी की मिलने वाली है। वसीम खान एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है कांग्रेस से, इसके अलावा AIMM ने भी अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। राष्ट्रवादी के बारे में तो मैं आप ही से पूछूंगा। और लेकिन एक कंपटीशन बहुत बराबरी का है, तो कितनी चांसेस आपको लगता है कि आपका पैनल निकलेगा इस बार? मैं जनता से बहुत उम्मीद रखता हूँ। मैं इस माइनॉरिटी मोर्चे में सेंटर नागपुर में मैंने इसके पहले भी 10 सालों से काम किया है और मुझे उम्मीद है, इसके पहले हमारे यहाँ कमल खिला है। ऐसा नहीं है कि मोमिनपुरे से कमल नहीं खिला, 2012 में भी कमल खिला है। 2012 में महापौर हमारी बहन जैतून भी रह चुकी है। उसके बाद में एडवोकेट संजय बाल पांडे जी इस क्षेत्र के नगर सेवक रह चुके हैं और इसी तरीके से हमारे मोमिनपुरे में कमल खिला है। और इस बार मैं बताता हूँ आपको कि जनता से मुझे इतनी उम्मीद है कि इस बार हमको निराश नहीं करेगी, चारों की चारों सीटें बहुमत से इस प्रभाग से चुनकर आएगी, ऐसी हमारी उम्मीद है और भरोसा है। ठीक है, तो मेरे साथ है गुलाम साबरी जी। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि मोमिनपुरा का माहौल काफी गरमाया हुआ है, सर्दी में इतनी ज्यादा सर्दी महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि इलेक्शन का जो माहौल है, नगर पालिका निवडणूक चुनाव का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। देखते हैं 15 तारीख को जो जनता है किसको अपने दिल में जगह देती है और किसको इस दिल से बाहर निकालती है। जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल AM इंडिया टीवी के साथ। मैं हूं आपको दोस्त आमिर खान, कैमरामैन यूसुफ रजा के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपना परिवार का और पर्यावरण का ख्याल रखें। जय हिंद।